बहुत समय पहले समुद्रों और किलों के युग में कॉर्नवाल का वीर योद्धा ट्रिस्टन अपने साहस और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। वह अपने राजा मार्क के प्रति पूर्णतः समर्पित था। एक दिन उसे आयरलैंड भेजा गया, राजा के लिए राजकुमारी इज़ोल्डे का हाथ मांगने, ताकि दोनों राज्यों के बीच शांति स्थापित हो सके। आयरलैंड की धरती पर ट्रिस्टन ने पहली बार इज़ोल्डे को देखा। स्वाभिमानी, बुद्धिमती और तेजस्वी। उनके बीच प्रारंभ में शंका थी, क्योंकि ट्रिस्टन ने कभी युद्ध में इज़ोल्डे के मामा को परास्त किया था। फिर भी भाग्य उन्हें एक ऐसी राह पर ले जा रहा था जिसे वे स्वयं नहीं जानते थे। विवाह की यात्रा के दौरान जहाज पर एक रहस्यमयी घटना घटी। इज़ोल्डे की दासी द्वारा तैयार किया गया एक प्रेम पेय जो राजा मार्क और इज़ोल्डे के लिए था, भूलवश ट्रिस्टन और इज़ोल्डे ने पी लिया। वह पेय केवल औषधि नहीं था, वह नियति का बंधन था। उसी क्षण उनके हृदय एक दूसरे से बौंध गए, ऐसे कि उन्हें अलग करना असंभव था। कॉर्नवाल लौटने पर इज़ोल्डे का विवाह राजा मार्क से हो गया, परंतु उसके हृदय में ट्रिस्टन का नाम अंकित था। ट्रिस्टन भी अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच टूटता रहा। महल की दीवारों में छिपी निगाहें, फुसफुसाहटें और संदेह उनके चारों ओर जाल बुनते रहे। उनका प्रेम पवित्र था, पर समाज की दृष्टि में अपराध। वे मिलते तो जैसे समय ठहर जाता, बिछड़ते तो जीवन सूना लगता। अंततः परिस्थितियों ने उन्हें अलग कर दिया। ट्रिस्टन दूर देश चला गया और इज़ोल्डे महल की मर्यादाओं में कैद हो गई। वर्षों बाद जब ट्रिस्टन घायल होकर मृत्युशैया पर पड़ा था, उसने संदेश भेजा, यदि इज़ोल्डे आएगी तो जहाज पर सफेद पाल फहराए जाएंगे, और यदि नहीं तो काले। ईर्ष्या और भ्रम के कारण उसे बताया गया कि काले पाल आए हैं। यह सुनकर ट्रिस्टन ने अंतिम सांस ली। जब इज़ोल्डे पहुंची और उसे मृत पाया, उसका हृदय भी टूट गया। वह उसके पास लेट गई और उसी के साथ अपनी अंतिम सांस ले ली। कहते हैं, उनकी कब्रों से उगे दो वृक्षों की शाखाएं आपस में लिपट गईं, मानो मृत्यु भी उनके प्रेम को अलग न कर सकी। यह कथा केवल प्रेम की नहीं, बल्कि कर्तव्य, नियति और उस वेदना की है जो सच्चे प्रेम के साथ आती है।